नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बनता हुआ घर का जो छत के ढलाई तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं आपको इस बनता हुआ घर का साइज़ से शुरुआत करना चाहता हूँ। जैसे कि इस घर का साइज़ की बात किया जाए तो इस घर को 33 फीट बाई 40 फीट मतलब 1320 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। फ्रंट एलिवेशन में सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके बारे में बताऊंगा, घर के अंदर भी लेकर चलूँगा, बताऊंगा और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस तरीके से छत के ढलाई तक काम करवाते हो तो आपका कितना तक का खर्चा है वो आ सकता है। अगर फर्श का लेवल की बात कर लिया जाए, ये जो आप देख पा रहे हो तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के लेवल है। यहाँ से रोड गया हुआ है, यहाँ से लगभग 4 फीट के आसपास का हाइट रखा गया। बहुत अच्छा हाइट रखा गया है। कभी भी आपको घर बनाना चाहिए तो जो रोड रहता है उससे 4 फीट के आसपास का ऊंचाई है वो इस तरीके से लेना ही चाहिए। इसके साथ साथ जो इस घर का प्लेन बीम है उसे आप देख सकते हो कि 9 इंची बाई 9 इंची का प्लेन बीम के साथ यहाँ पे इस घर को बनाया जा रहा है। प्लेन बीम का साइज़ का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 9 इंची बाई 9 इंची का प्लेन बीम रखा गया है, जिसमें 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो इस तरीके से इस घर का साइड व्यू आप देख पा रहे हो। ये लिंटर लेवल 7 फीट की ऊंचाई पे 10 फीट की ऊंचाई पे घर का छत का ढलाई है वो काम किया गया है। ये साइड की तरफ एक एग्जिट डोर भी दिया गया है। सारा जो विंडो है वो सिंपल डिज़ाइन में आप देख पा रहे हो। सामने की तरफ एक पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है जहाँ पे डबल स्क्वायर सबका कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर में किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो अपने बनने वाले घर के लिए आप आइडिया है वो लगा लेते हो कि घर का निर्माण को किस तरीके से आपको करवाना है। और बीम आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आया हुआ है, लगभग 2 फीट का के आसपास में यहाँ पोर्टिको के पास में बाहर की तरफ निकाला गया है। सीढ़ी का काम यहाँ पे है, इसके साथ साथ यहाँ से इस घर का मेन एंट्रेंस रखा गया है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए अंदर चलते हैं। उससे पहले एक बात और जान लीजिए कि जो भी घर का कॉलम वगैरह का यूज़ किया गया है सारा कॉलम 9 इंच बाई 9 इंच का है। इसमें 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, बाहर का तो काम आपने देख लिया। चलिए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर में आखिर किस तरीके से काम किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सीढ़ी रूम है, ये आपका पोर्टिको है। सीढ़ी बाहर से बनाने से ये फ़ायदा होता है, ये देख सकते हो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये आपका मिल जाता है सीढ़ी। या अगर आप ऊपर तला में रेंटर रखते हो या फिर आपका दूसरा भाई वगैरह है तो ईजिली वो घर में घुसने के साथ ही ऊपर की तरफ चला जाता है, जो आपके अंदर वाला भाग में डिस्टर्बेंस नहीं होता। बहुत सारे लोग घर के अंदर में सीढ़ी बनाते हैं तो बाद में डिस्टर्बेंस है वो आने लगता है। तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया ये पोर्टिको, यहाँ से हो गया मेन एंट्रेंस। इधर आपका था इस तरीक़ा से सीढ़ी। यहाँ पे आपका मेन एंट्रेंस हो जाता है। जैसे आप घर में एंटर करते हो तो एंटर करने के साथ ही आपको इधर मिल जाता है हॉल के साथ डाइनिंग एरिया। उस कॉर्नर पे पहला रूम मिलेगा, वो कॉर्नर पे दूसरा रूम मिलेगा, बीच में कॉमन टॉयलेट बाथरूम आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ एक और रूम वहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको इस घर के लिए किचन देखने को मिलने वाला है। हालांकि अंदर का ब्रिक वर्क नहीं किया गया है। आप ईंट का जोड़ाई देख सकते हो, सिर्फ बाहर का जो ईंट का जोड़ाई है वो यहाँ पे कंप्लीट किया गया है और सारा जो बाहर का दीवार है वो 10 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। तो कैसे अगर इस तरीके से काम किया जाता है तो कैसे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे रूम बनने वाला है, तो विंडो से आप जान सकते हो। देखिए डबल विंडो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कॉर्नर पे और इस तरीके से बीम का काम भी किया गया है, ये देख सकते हो। तो इस तरीके से रूम है वो निकाला जाता है। एक रूम यहाँ पे, दूसरा वहाँ पे, तीसरा उस कॉर्नर पे, उसके साथ साथ कॉमन टॉयलेट बाथरूम दोनों के बीच में यहाँ पे बनाया जा रहा है। ईजिली आप इस तरीके से देख सकते हो। ब्रिक वर्क का काम अंदर में सारा 5 इंची का होगा। अंदर जो बाहर का दीवार है वो सारा 10 इंच के साथ कर लिया गया है। इस तरीक़ा से जो खांचा निकाला जाता है उसको निकालते हुए छोड़ा गया ताकि यहाँ से ब्रिक वर्क किया जा सके। यहाँ पे आप नीचे में ये जो आप बीम का काम है वो देख पा रहे हो। तो इस तरीके से घर का सारा जो कॉलम है वो 9 इंची बाई 9 इंची का यहाँ पे रखा गया है। इस तरीके से आप देख सकते हो। प्लास्टर के बाद ये 10 इंची बाई 10 इंची के आसपास का साइज़ का हो जाता है। नीचे का फर्श का बात कर लिया जाए तो देखिए यहाँ पे भराई का काम तक का काम है वो कंप्लीट किया गया है, ये देख सकते हो। डस्ट फिलिंग यहाँ पे किया गया है। आप चाहो तो मिट्टी या फिर आप बालू वगैरह का भी फिलिंग कर सकते हो। तो इस तरीक़ा से ये बनता हुआ घर है और इस घर में आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ में सीढ़ी देखने को मिलेगा। काम छत के ढलाई तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ साथ फर्श वगैरह सारा चीज़ आप देख लिए हो कि किस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। आने वाले दिन में अपडेट दूंगा कि किस तरीके से इस घर को पूरा कंप्लीट तक ले जाया गया।
तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर इस घर का जो काम है उसे छत के ढलाई तक करवाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा है। इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 10,50,000 रुपये के आसपास में खर्चा आ चुका है, मतलब 10.5 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। काम आपके सामने है। जैसे आगे काम बढ़ाया जाएगा फिर से वीडियो लाऊंगा। सारा जो ये सेंटरिंग का काम आप देख पा रहे हो, बांस वाली शॉप को हटाया जाएगा, फिर से आपको वाकई दिखाऊंगा, फिर से समझाऊंगा कि किस तरीके से घर को बनाया गया। ऐसे बहुत सारे घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।